नमस्ते। आज हम सीधे बात करेंगे राजस्थान सरकार की एक बेहद शानदार और अपडेटेड पॉलिसी के बारे में, लाडो प्रोत्साहन योजना। ये सिर्फ कोई आम सरकारी मदद बांटने की पहल नहीं है, बल्कि बालिकाओं के पूरे भविष्य को संवारने का एक बहुत ही सॉलिड तरीका है। चलिए इसके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स खंगालते हैं और देखते हैं कि ये ग्राउंड लेवल पर कैसे काम कर रही है। 1.5 लाख रुपए, जी हाँ, हर एलिजिबल बच्ची के लिए सरकार की तरफ से ये एक बहुत बड़ा कमिटमेंट है। और सबसे कमाल की बात क्या है, 1 अगस्त 2024 से शुरू हुई इस योजना के तहत अब तक 6.5 लाख से भी ज्यादा बालिकाओं को इसका फायदा मिल भी चुका है। मतलब ये कोई हवाई बात नहीं है, इस पर काम सच में बहुत तेजी से हो रहा है। तो चलिए बिना देर किए सीधे पॉइंट पर आते हैं। आज हम समझेंगे कि आखिर ये लाडो योजना है क्या, इसके पीछे सरकार का असली गोल क्या है, ये 1.5 लाख रुपए किन स्टेप्स में मिलते हैं, नए झंझट मुक्त नियम क्या है और इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है। शुरुआत करते हैं हमारे पहले सवाल से, ये लाडो योजना आखिर है क्या? अगर आसान भाषा में कहें तो ये राजस्थान सरकार की एक फ्लैगशिप योजना है। इसके तहत बच्ची के जन्म से लेकर उसके ग्रेजुएशन तक 1.5 लाख रुपए का एक डिजिटल संकल्प पत्र या प्लेज दिया जाता है, जो ओजस पोर्टल पर अवेलेबल होता है। एक जरूरी बात, जो पुरानी राजश्री योजना चल रही थी उसे भी अब इसी के अंदर मर्ज कर दिया गया है, यानी अब पूरी जर्नी का सपोर्ट सिर्फ एक ही छतरी के नीचे कवर होगा। अब बढ़ते हैं इसके दूसरे पहलू की तरफ। इस योजना का असल मकसद क्या है? देखिए, पैसे तो सिर्फ एक जरिया है। जब हम महिला एवं बाल विकास विभाग और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के विजन को एक साथ देखते हैं तो असल पिक्चर समझ आती है। ये योजना सिर्फ फंड्स ट्रांसफर करने तक सीमित नहीं है, बल्कि बालिकाओं के संरक्षण और उनकी एजुकेशन को आपस में मजबूती से जोड़ने का एक बेहतरीन प्रयास है। सरकार इन वित्तीय किस्तों के जरिए सीधे तौर पर समाज की कुछ बहुत गहरी चुनौतियों पर वार कर रही है। मकसद बिल्कुल साफ है, बेटियों के प्रति समाज की सोच को पॉजिटिव बनाना और भेदभाव को जड़ से खत्म करना। इसके अलावा हॉस्पिटल में डिलीवरी को बढ़ावा देकर शिशु मृत्यु दर को कम करना, बच्चियों का स्कूलों में टिके रहना सुनिश्चित करना और बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं पर लगाम लगाना इस पूरी योजना का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। चलिए अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर आते हैं, ये 1.5 लाख रुपए आखिर बांटे कैसे गए हैं। और ये स्लाइड पूरी कहानी बहुत ही शानदार तरीके से बयां करती है। ये 1.5 लाख की रकम एक साथ नहीं, बल्कि एक बच्ची की ग्रोथ के हिसाब से 7 किश्तों में मिलती है। शुरुआत होती है जन्म पर 2500 रुपए और 1 साल में टीकाकरण पूरा होने पर फिर से 2500 रुपए के साथ। लेकिन असली जंप आता है पढ़ाई के साथ। जैसे जैसे बच्ची क्लास 1, 6, 10 और 12 में पहुंचती है, अमाउंट लगातार बढ़ता जाता है। और सबसे बड़ा माइलस्टोन, ग्रेजुएशन पूरा होने और 21 साल की उम्र पार करने पर सीधे 1 लाख रुपए की एक मुश्त राशि दी जाती है। यहाँ एक बहुत ही स्मार्ट सिस्टम काम कर रहा है। इन किश्तों का बोझ कोई एक विभाग नहीं उठाता। जैसे जैसे बच्ची बड़ी होती है, अलग अलग सरकारी विभाग जिम्मेदारी पास करते जाते हैं। शुरुआत के हेल्थ से जुड़े माइलस्टोन्स स्वास्थ्य विभाग देखता है, फिर स्कूलिंग के दौरान शिक्षा विभाग टेक ओवर कर लेता है और फाइनल बड़ी किश्त की जिम्मेदारी उच्च शिक्षा विभाग की होती है, बिल्कुल एक रिले रेस की तरह। अब बात करते हैं नए और आसान नियमों की, जिसने इस योजना को असल में एक गेम चेंजर बना दिया है। अब जो बात इस अपडेट को वाकई खास बनाती है वो है लाल फीताशाही यानी रेड टेप का खात्मा। पहले क्या होता था, दूसरी किस्त के लिए बच्ची के 1 साल तक जीवित रहने का सर्टिफिकेट लाओ, स्कूल एडमिशन पर मूल निवास प्रमाण पत्र दिखाओ, बहुत झंझट था। लेकिन नए नियमों ने सब कुछ ऑटोमेटिक कर दिया है। टीकाकरण होते ही PCTS पोर्टल खुद अपडेट हो जाता है और राजस्थानी निवासी होने का प्रूफ सीधे जन आधार कार्ड से वेरीफाई हो जाता है। सब कुछ बिल्कुल हैसल फ्री। अब एक सवाल उठता है कि ये सटीक बदलाव इतनी जल्दी क्यों किए गए? जवाब इन सरकारी सर्कुलर्स में छिपा है। दरअसल पुरानी कागजी कार्रवाई की वजह से परिवारों को अगली किस्त मिलने में बेवजह देरी का सामना करना पड़ रहा था। इसलिए प्रक्रियाओं को स्ट्रीमलाइन करना बहुत जरूरी था। इन नए निर्देशों ने साफ कर दिया है कि बेवजह के कागजातों की मांग को खत्म किया जाए, ताकि योजना का लाभ फाइलों में न अटके और सीधा उन तक पहुँचे जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। आखिर में आइए समझते हैं इसकी एलिजिबिलिटी और ये पूरा सिस्टम एक साथ काम कैसे करता है। इस योजना का हिस्सा बनने के लिए शर्तें बहुत ही क्लियर और बेसिक रखी गई हैं। माँ का राजस्थान का निवासी होना मस्ट है और परिवार के पास आधार और जन आधार कार्ड होना चाहिए। और हाँ, सबसे जरूरी शर्त, बच्ची का जन्म या तो किसी सरकारी अस्पताल में या फिर JSY से मान्यता प्राप्त प्राइवेट अस्पताल में ही होना चाहिए। और ये सब बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के कैसे काम करता है? इसके पीछे डॉइट का एक शानदार इंटीग्रेटेड पोर्टल है। स्टेप 1, स्वास्थ्य विभाग PCTS पोर्टल पर जन्म और टीकाकरण का डेटा दर्ज करता है। स्टेप 2, जैसे ही बच्ची स्कूल जाती है, शिक्षा विभाग का शाला दर्पण पोर्टल उसे ट्रैक करता है।
और स्टेप 3, पैसा सीधे बैंक खाते में ऑनलाइन डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए पहुंच जाता है। ये रियल टाइम ट्रैकिंग और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल का एक बेहतरीन नमूना है। इस पूरे विश्लेषण को समेटते हुए ऑफिशियल गाइडलाइंस में लिखी ये लाइन इस योजना की असली रूह है, समाज में बालिकाओं के प्रति सकारात्मक सोच विकसित करने और उनके स्वास्थ्य एवं शैक्षणिक स्तर में सुधार के लिए। एक सवाल जो हमें खुद से जरूर पूछना चाहिए, जब टेक्नोलॉजी, हेल्थ और एजुकेशन इस तरह बिना किसी रुकावट के एक साथ काम करते हैं, तो क्या ये इंटीग्रेटेड नीतियाँ हमारे समाज के पूरे भविष्य को बदलने की ताकत नहीं रखती? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। आज की इस चर्चा से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।